Hi dear students, my name is Abhay Kakade. In last lecture, we had learned change the voice of present tense, past tense, future tense. So today we are going to learn direct speech and indirect speech. Learning outcomes. After watching this video, students will be able to change the narration for the given situation. Make sentences using correct, direct and indirect speech. Formulate grammatically correct sentences. ये वीडियो देखने के बाद चेंज द नरेशन कैसे करते हैं ये हमें समझ में आएगा. डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच. In conversation, the words of a speaker are reported in two ways, direct and indirect speech. Direct speech. In direct speech, the actual words of a speaker are quoted. जब किसी स्पीकर के एक्चुअल वर्ड्स को हम एज इट इज़ बताते हैं, उसी के शब्दों में व्यक्त करते हैं, तब उस कथन को डायरेक्ट स्पीच कहते हैं. और डायरेक्ट स्पीच हमेशा इन्वर्टेड कॉमास के अंदर रहता है. फॉर एग्जाम्पल, राम सेड टू श्याम, आई एम बिजी टुडे. Indirect speech. In indirect speech, the words of a speaker are reported without quoting exact words. जब किसी स्पीकर के एक्चुअल वर्ड्स को हम कुछ बदल कर उसका आशय या सारांश को अपने शब्दों में व्यक्त करते हैं, तब उस कथन को इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, राम टोल्ड श्याम दैट ही वॉज बिजी दैट डे. तो आगे देखेंगे टाइप्स ऑफ सेंटेंस और उसके फॉर्मूले. फर्स्ट वन इज assertive sentence and formula is subject plus helping verb plus main verb plus object. Interrogative sentence. Helping verb WH question plus subject plus verb plus object. Imperative sentence और फॉर्मूला है V1 don't let plus object. Last one is exclamatory sentence and formula is what, how plus adjective plus subject plus helping verb plus exclamatory mark. अब हम देखेंगे गाइडलाइंस फॉर कन्वर्टिंग डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच. टेबल नंबर 1. Certain adverbs showing nearness in direct speech are changed to words showing distance in indirect speech. अब हम देखेंगे डायरेक्ट का इनडायरेक्ट करते समय. नाउ का होगा देन, जस्ट का होगा देन, हियर देयर, अगो बिफोर, दस सो, दिस दैट, दीज those, today that day, tomorrow the next day, yesterday the previous day, tonight that night, last night the previous night, the next week the following week, the last week the previous week. अब हम देखेंगे टेबल नंबर 2. When the reporting verb is in the past tense, the changes in the tense of direct speech take place as follows. अब डायरेक्ट स्पीच का इनडायरेक्ट स्पीच करते समय सिंपल प्रेजेंट टेंस का होगा सिंपल पास्ट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का होगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस
पास्ट परफेक्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस का पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस रहता है डायरेक्ट स्पीच में, तो उसका इनडायरेक्ट स्पीच में होगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सिंपल फ्यूचर टेंस का होगा वुड प्लस V1। शैल रहता है तो शुड, कैन, कुड, मे, माइट। डू या फिर डज का होता है डिड। डू नॉट, डज नॉट का होगा डिड नॉट। डिड, हैड प्लस V3, डिड नॉट, हैड नॉट प्लस V3। अब हम देखेंगे टेबल नंबर 3। इन इनडायरेक्ट स्पीच फर्स्ट पर्सन एंड सेकंड पर्सन इज चेंज इनटू थर्ड पर्सन। डायरेक्ट स्पीच का इनडायरेक्ट स्पीच करते समय आई का होगा ही या फिर शी, माई का होगा हिज या फिर हर, वी, दे, यू, ही और शी, यूर, हिज और हर, मी का होगा हिम और हर, अवर, देयर, अस, देम। अब हम देखेंगे पार्ट्स ऑफ नरेशन। एग्जाम्पल, राम सेड टू श्याम आई एम बिजी टुडे। अब इसमें राम क्या है? रिपोर्टर। सेड टू क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब। श्याम क्या है? लिसनर। आई एम बिजी टुडे क्या है? ये रिपोर्टिंग स्पीच। अब आगे देखते हैं रूल्स ऑफ चेंज द नरेशन। डायरेक्ट स्पीच का इनडायरेक्ट स्पीच करते समय क्या रूल अप्लाई होते हैं ये हम देखेंगे। तो पहला देखेंगे असर्टिव सेंटेंस। फर्स्ट, इफ देयर आर अ रिपोर्टर एंड अ लिसनर देन रिपोर्टिंग वर्ब इज चेंज इनटू टोल्ड। डायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टर और लिसनर दोनों हैं, तो इनडायरेक्ट स्पीच करते समय रिपोर्टिंग वर्ब टोल्ड होगा। इफ देयर इज द ओनली रिपोर्टर देन रिपोर्टिंग वर्ब एज इट इज। अगर डायरेक्ट स्पीच में सिर्फ रिपोर्टर है तो रिपोर्टिंग वर्ब जो है वही रहेगा। जैसे सेड है तो सेड ही रहेगा। That is used as a connecting word. Remaining changes according to table number 1, 2, 3. बाकी सब चेंजेस टेबल नंबर 1, 2, 3 के हिसाब से होंगे जो हमने ऑलरेडी देख लिए हैं। नेक्स्ट, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। रिपोर्टिंग वर्ब इज आस्क फॉर एवर। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमेशा रिपोर्टिंग वर्ब आस्क का यूज होगा। यूज इफ एज अ कनेक्टिंग वर्ड व्हेन द क्वेश्चन बिगिंस विथ हेल्पिंग वर्ब। जब सेंटेंस की शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से होती है तो कनेक्टिंग वर्ड इफ का यूज होता है। Don't use if as a connecting word when the question begins with helping verb. अगर सेंटेंस की शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से होती है तो if ये कनेक्टिंग वर्ड का यूज नहीं होता है। रिमेनिंग चेंजेस अकॉर्डिंग टू टेबल नंबर 1 to 3। नेक्स्ट देखते हैं imperative sentence. Begins with V1, let, don't. imperative sentence की शुरुआत V1 या फिर let या फिर don't से होती है। The reporting verb is changed according to the reporting speech. Ordered, requested, suggested, advised, inform, warn. रिपोर्टिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू रिपोर्टिंग स्पीच
के हिसाब से यूज होता है। यूज टू एज अ कनेक्टिंग वर्ड व्हेन द सेंटेंस बिगिंस विथ V1। अगर सेंटेंस की शुरुआत V1 से होती है तो कनेक्टिंग वर्ड टू का यूज होता है। यूज नॉट टू एज अ कनेक्टिंग वर्ड व्हेन द सेंटेंस बिगिंस विथ डोंट। अगर सेंटेंस की शुरुआत डोंट से होती है तो कनेक्टिंग वर्ड नॉट टू का यूज होता है। व्हेन द सेंटेंस बिगिंस विथ लेट, रिपोर्टिंग वर्ब इज चेंज टू सजेस्टेड। अगर सेंटेंस की शुरुआत लेट से होती है तो रिपोर्टिंग वर्ब सजेस्टेड का यूज होता है। रिमेनिंग चेंजेस अकॉर्डिंग टू टेबल नंबर 1 to 3। लास्ट देखते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। द रिपोर्टिंग वर्ब इज चेंज टू एक्सक्लेम फॉर एवर। हमेशा रिपोर्टिंग वर्ब एक्सक्लेम का यूज होगा। द एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस इज चेंज इनटू असर्टिव सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का असर्टिव सेंटेंस होगा। यूज दैट एज अ कनेक्टिंग वर्ड। कनेक्टिंग वर्ड दैट का यूज होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में। रिमेनिंग चेंजेस अकॉर्डिंग टू टेबल नंबर 1 to 3। बचे हुए चेंजेस अकॉर्डिंग टू टेबल नंबर 1, 2, 3 के हिसाब से होते हैं। समरी। थ्रू दिस टॉपिक वी हैव लर्न गाइडलाइंस फॉर कन्वर्टिंग डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। प्रोग्राम आउटकम्स अचीव्ड। आज का टॉपिक पढ़ने के बाद जो ग्रीन कलर में हाईलाइट किए हैं वो सारे पीओ अचीव होते हैं, जिससे हमारी कम्युनिकेशन स्किल डेवलप होती है। असाइनमेंट। मेक अ चार्ट ऑफ टेबल नंबर 1, 2, 3 एंड राइट रूल्स ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ सेंटेंस। आज का असाइनमेंट है जो भी टेबल्स हमने देखे हैं उसका चार्ट आपको बनाना है, और जो असर्टिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के रूल्स हमने देखे वो सारे आपको लर्न करना है और उसको लिख के देखना है। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल लर्न change the sentences into indirect speech. Thank you so much for watching this video. मिलेंगे नए लेक्चर के साथ। Till then, take care, keep learning and happy learning.